मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रै कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव महादेव। हम लोग एकादश अध्याय का अध्ययन मनन कर रहे हैं और एकादश जो सूत्र हैं उसके ऊपर बना है गीता सूत्र। उसके अनुसार हम इस अध्याय का विवेचन करेंगे। सूत्र का उच्चारण कर लिया जाए। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्
ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम्। विभूतियों में भगवत स्वरूप का अनुसंधान कर लेने पर अनन्या भक्ति प्राप्त होती हैं और उस अनन्या भक्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है। तो ये अनन्या भक्ति तक आने के लिए जो साधना है, उस साधना को अर्जुन अपने अनुभव से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारे जो साधक है उनके लिए एक गाइडलाइन बन सकती है कि अर्जुन को किस प्रकार से भगवान में भक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने कैसे उस विश्वरूप का दर्शन किया। तो कल हमने प्रथम श्लोक का अर्जुन का जो कथन है उसको थोड़ा विचार किया है। एक बार इसको उच्चारण कर लेते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आपकी बड़ी अनुकंपा है और वो अनुकंपा क्या है जो आपने परम गोपनीय अध्यात्म रहस्य सुनाया मुझे और उसकी महिमा कैसा है। तेना आपके उपदेश से, उस वचन से मम अयं मोह विगतः, मेरा ये मोह नष्ट हुआ। तो इसमें तीन चीज़ दिखाई पड़ रही है इस श्लोक में। एक तो अध्यात्म संज्ञक वचन का श्रवण हुआ अर्जुन को पहले, गुह्यम अध्यात्म संगीतम। यह अध्यात्म उपदेश क्या है कि तुम केवल शरीर मात्र नहीं हो, विनाशी पदार्थ नहीं हो, भौतिक वस्तु नहीं हो, तुम आत्मा हो। न जायते म्रियते आदि के द्वारा और देह इंद्रियादि से सबसे परे हो। आत्म विषयक जो उपदेश गीता जी में आया है द्वितीय अध्याय से लेकर के, उसको उन्होंने परम गुह्य कहा और अध्यात्म संज्ञक उपदेश कहा। अध्यात्म शब्द जो हैं आत्मानम अधिकृत्य वर्तते, आत्मा को
विषय बनाकर आत्म विषयक जो विचार हैं उसी को आध्यात्म कहते, आत्मानम अधिकृत, आत्मविद्या। इसलिए 10वें अध्याय में भी भगवान ने आध्यात्म विद्या विद्यानाम, तो आत्मा जो हैं ये देहेंद्रियादि से परे हैं और सर्वाधिष्ठान हैं, और अंततः वो परमात्मा से अभिन्न भी हो जाता है। तो इस उपदेश का प्रभाव अर्जुन के जीवन में बड़ा गहरा पड़ा। मोहोयम, ये जो मोह था, क्या मोह था, कल बताया था, अहमेशाम मम एते। हम लोगों की जिंदगी बीत जाती है, इसी मोह में हम जन्मते हैं और इसी मोह को लेकर के ही हम यहाँ से विदा होते हैं। क्या कि ये सब कुछ चीज़ें जो हैं यही मेरे हैं अपने, और मैं इन्हीं लोगों का हूँ। यद्यपि जो हम लोग घर छोड़ के महात्मा बन जाते हैं तो घर से हमारा कोई इस प्रकार का रिश्ता नहीं रहता है। माने जो सचमुच महात्मा बना है उनकी बात है, जो महात्मा बनने के बाद भी घर से बड़े गहरे संबंध रखते हैं उनकी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, ऐसी कोई आइडेंटिटी हम अपने में नहीं देखते हैं। तो उस दिन आप क्या सुना रहे थे, वो वृद्ध बाबा का, उनका हो गया। हाँ, सोम महाराज से पूछा कि आप घर जाते हो कि नहीं जाते हो। बोले कि अगर हम उधर जाते हैं और उनके घर में कोई विशेष कार्यक्रम उपस्थित हुआ तो हम चले जाते माँ का दर्शन करने, प्रणाम करने। तो उससे वो वृद्ध बुजुर्ग बड़े प्रभावित थे, थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा कि आप सच्चे महात्मा। बोले क्यों? बोले वो उनका घर हो गया। माने प्रायः लोग क्या बोलते हैं कि हमारा घर, तो ये उनका हो गया, उनका। तो महात्माओं का प्रायः उनका हो जाता है और होना भी चाहिए। और वहाँ उस घर में कुछ जन्म हो, मृत्यु हो, कोई खास प्रभाव महसूस नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं है। तो माने थोड़ा सा मोह जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उस घर परिवार से विगत मोह जो है, मोह का चले जाना जो है क्या प्रभाव डालता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन समस्या दूसरी है यहाँ हमारी। अयम मोह, ये आश्रम हमारा है ना, माने नया मोह जो है पालना शुरू कर देते हैं। अब वो अगर ईश्वरीय सत्ता को लेकर हैं तो मोह नहीं होता। कई महात्माओं को देखते हैं ऐसे आश्रम में रहते हैं, मैं मेरा इसको नहीं जोड़ते हैं। हमने एक बार सुना था, जो पूज्य ब्रह्मलीन रामानंद जी महाराज, मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले, ओंकारेश्वर के, तो उन्होंने कहा कि क्या प्रसंग था, तो उन्होंने कहा कि महाराज देखिए इतने साल हुआ, ये आश्रम जो चल रहा है
एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि ये आश्रम को मैं चला रहा हूँ। एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है, मैंने ये समझने की चीज़ है। बोले महादेव की कृपा से चल रहा है, उनका आश्रम वो चला रहे। मुख से बोल देना अलग चीज़ है, मैंने इसको महसूस करना। एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं आश्रम का चालक हूँ, संचालक हूँ, मालिक हूँ। मोह नहीं है, है ना? है? हाँ, सोच विचार खाली नहीं, ये जो माने एक निश्चय है कि असल में भगवान चला रहे हैं। तो अब मेरा भी एक छोटा अनुभव ऐसा है। अब गुरुजी ने महामंडलेश्वर बनाया, लगभग 12 साल 11 साल तो हो ही रहा है ना? 2010 के कुंभ में बनाया था। बाबा ने जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाला। तो कुछ साल पहले शायद 1-2 साल पहले एक बार रामेश्वर पुरी जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई, तो उन्होंने एक बार हमसे पास में बैठ करके पूछते हैं थोड़े, बोले कि इतना बड़ा आश्रम, इतने खर्चा तुम कैसे चला रहे हो? तुम्हारे ऊपर तो बहुत बोझ होगा। अब मैंने उस प्रश्न से मैं थोड़ा सजग हुआ। अरे भाई, इतना बड़ा आश्रम मैं कैसे चला रहा हूँ? तो मैंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आश्रम मैं चला नहीं रहा हूँ, ये मेरे अभी का भी, इस समय का भी ऐसे ही फीलिंग है। गुरुजी ने जैसी व्यवस्था बनाई, सिस्टम ग्रो किया, उसी व्यवस्था से, और बल्कि जो फाइनेंस की भी व्यवस्था है, उसी से चल रहा है आश्रम। मेरा कोई भी खास एफर्ट इसमें नहीं है। बल्कि महामंडलेश्वर बनने से पहले जैसी मेरी दिनचर्या थी वैसे ही मेरा चल रहा है। मेरा स्वाध्याय में, प्रवचन में ऐसा ही समय जाता है। तो ये तो गुरु कृपा से चल रहा है। अभी जो आप लोग ये शताब्दी भवन बना रहे हैं, उसमें मेरे मुख से खाली निकला ये शताब्दी भवन जो है हो जाए गुरुजी के स्मरण में, बस ये मेरे मुख से निकालना जो है, इतना गुरुजी ने, ये ईश्वर ने कराया। बाकी जो कुछ कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, धन कोई भक्त लोग दे रहे हैं, और मुझे कई दिन हो जाते हैं उधर में, ऊपर से झांक लेता हूँ, कमरे से झांक लेता हूँ। तो ये कोई, मैंने जाना तो चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी ये फीलिंग है कि आश्रम को मैं नहीं चला रहा हूँ। अगर मुझे पता नहीं ऐसा लगता कि मुझे आश्रम को चलाना है, तो मेरा दिमाग जो है इतना बोझिल हो जाता है, इतने सब इश्यूज हैं, लेकिन क्या करें। तो हम तो गुरुजी के भरोसे में हैं। तो ये जो है, इसको और डेवलप करनी है। मोहोयम, ये स्पष्ट महसूस होना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ। ये बड़ी चीज़ है। मैं संसार के व्यक्ति वस्तुओं से मित्रता हो, प्रेम हो, कर्तव्य हो, सारा संबंध हो, लेकिन गहरे में मैं किसका हूँ, कौन मेरा अपना है, जन्म जन्मांतर का अपना कौन है, ये तो एक सामयिक जो है, नाटक शब्द अगर अच्छा नहीं लगता हो तो एक फेज है, एक अध्याय है,
थोड़ी देर के लिए हैं, ये तो बदल जाएगा, चैप्टर पढ़ लिया ख़त्म हो गया, जिंदगी का दूसरा एपिसोड शुरू होगा। तो ये गहरे में हमारी आत्मा में ये बात बैठ जाए ना, कैसे बैठेगा? वो जो आपने सुनाया, गुह्यम अध्यात्म संगीतम जत त्वया वचः उक्तम तेन, उससे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा ये मोह समाप्त हो गया, कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, आदि आदि जो बातें हैं ये समाप्त हो गया अर्जुन का। अर्जुन उस विषय में सजग हो गए कि वो जो हैं अविनश्वर सत्ता है और उनका वास्तविक संबंध परमात्मा से है। इसलिए व्यक्ति मोह से जब ऊपर उठ जाता है ना, तभी उसको अनुग्रह की अनुभूति होती है। ईश्वर की कितनी अनुकंपा है हमारे ऊपर, हम लोगों को तो अनुकंपा का पता ही नहीं लगता। तो यहाँ प्रथम श्लोक में 3 चीज़ है। प्रथम तो उपदेश सुनना, और वो भी अध्यात्म संगीतम, इसको सरल भाषा में हम कह सकते सत्संग। प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथमम महताम सेवा, है ना। तो उससे क्या होगा, जिनसे हम फंसे हुए हैं, बड़े जोर से पकड़े हुए हैं जिन चीज़ों को संसार का, वो ढीला पड़ेगा। सत्संग का मुख्य फल यही है, क्या है? विवेक, वास्तविकता का अनुभव हो, जिससे हमारा अविवेक मोह समाप्त हो जाए। तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर कहा, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, विवेक नहीं होता। विवेक क्या है? मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये भाव निकल जाए, ये विवेक का पहचान है। कितना ग्रंथ आपने अध्ययन कर लिया, वेदांताचार्य से कर लिया, वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे विवेक का प्रमाण हो, जो सर्टिफिकेट है आपका, है ना। असली विवेक की सर्टिफिकेट तो अपने दिल में है। क्या हम अपने आप को संसार के लोगों से, वस्तुओं से जुड़ करके ही हम देखते हैं? तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन की जो अनंतता है, कितने जन्मों से हम, कितने लोगों से हमारा संपर्क हुआ, और ये जो पासिंग पीरियड है, इसके बारे में हम सजग ही नहीं हैं, सच्चाई को हम देख ही नहीं पा रहे। तो इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के बिना भैया विवेक नहीं होगा। एक बार इस विषय पर सत्संग की, माने ये जो अध्यात्म संगीत, सत्संग भी, सत्संग के नाम पर बहुत कुछ चलता है जिसमें आपका मोह और पक्का हो जाए, ऐसा भी तथाकथित सत्संग होता है, उसकी बात नहीं कह रहे। ये जो गीता जी का सत्संग है, जिससे आपका मोह समाप्त हो। तो एक बार कोई भक्त परिवार आए थे हमारे बनारस आश्रम में, उनके साथ में उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, और वो रिश्तेदार बहुत धनी व्यक्ति भी थे, आए उनके साथ। लेकिन उनको जो है संतों के प्रति या सत्संग के प्रति कोई खास, तो आकर के हाथ जोड़ा, महाराज जी क्षमा करना, हम पत्थरों को मानते हैं, इंसानों को नहीं। क्या मतलब? बोले हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन पत्थरों में हमारी श्रद्धा है माने संतों में नहीं है। हमने कहा चलो कहीं ना कहीं तो है श्रद्धा आपकी और उस समय बड़ा बड़ा कांड भी चल रहा था, माने
तो इसलिए उनको भी दोष हम नहीं देते हैं, है ना। तो उन्होंने तो कह दिया, हमको भी, हमने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमको तो तैयारी रहना था कि भाई जो है इतने सब कांड हो रहे, अब समाज पूरा क्षिप्त होकर के हमारे ऊपर न अटैक करने लग जाए, है ना। तो लेकिन वो जो भक्त जो थे हमारे शिष्य, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना, ये सबसे जो है कल्याण नहीं होता। हमने क्यों भाई? तो कहा कि जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, गीता नहीं सुनेंगे, वेदांत नहीं सुनेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे, तो जीवन की तो सच्चाई ही पता नहीं लगता है। पूजा पाठ करते हुए तो लोग जिंदगी बिता देते हैं, उससे क्या है? मंदिर में गया, दर्शन कर लिया, अपनी अपनी कामना भगवान को बता दिए, उससे कोई कल्याण थोड़ा ही होता है। हमने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुलसीदास जी ने यही कहा, बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं, जब तक आपका माने पूर्णता न हो जाए, है ना। लेकिन समस्या है कि सत्संग सबको मिलता नहीं है। सत्संग किसको मिलता है? देवानुग्रह राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की बड़ी कृपा है भाई, सत्संग मिला। एक तो मनुष्य शरीर मिला, ऊपर से सत्संग मिल रहा है, क्योंकि यही सत्संग है जो हमारे भीतर के सारे कीचड़ों को धोएगा, सारे मलों को साफ करेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम समझ ले कि बड़ा भारी प्राणायाम कर रहे हैं या बड़ा जो उछल कूद कर रहे हैं, सब साधना का अपना अपना फल है। लेकिन भैया वो भी गुरु के पास बैठ कर के कुछ सत्संग करना ही पड़ता है। तो सत्संग की तो अद्भुत महिमा है। अर्जुन को तो यहाँ साक्षात सदैव सौम्य का ही संग मिल रहा है, माने परमात्मा का। लेकिन परमात्मा के संग से खाली कल्याण नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण का संग तो उनको कब से चल रहा है, तो उससे उनका शोक मोह नष्ट हुआ क्या? एक गीता सुनना जरूरी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि गुरुजी का पैर दबा दिया, वो कर दिया, इसी से हो जाएगा, या कोई सेवा कर ले। सेवा तो जरूर करो, लेकिन भैया उपदेश के समय उपस्थित रहो, वहाँ से गायब मत होना। हाँ, परिप्रश्नेन सेवया। तो ये सत्संग ये हैं। कहा जाता है कि कोई महात्मा थे, उनका बहुत जटा थी, जटाएं। तो उस जटाओं में जो है ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, हाँ वो क्या बोलते हैं, वो कौन को हिंदी में क्या जू हो जाता है ना, हाँ जू हो जाता है। तो अब बताइए वो महात्मा का संग कर रहा है कि नहीं? उनका तो खून ही चूस रहा है। तो क्या उसका उद्धार होगा? तो शारीरिक संग मात्र की बात नहीं हो रही है, उनकी चेतना का संग है ना। गुरु की चेतना के साथ जब शिष्य की चेतना का संबंध नहीं बनेगा, तो केवल मात्र शारीरिक संग से कल्याण हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, शरीर के प्रभाव से भी एक प्रभाव पड़ता है, इतना है। लेकिन उस बेचारे जू का तो और कुछ लेना ही नहीं, तो खाली खून ही चूसना है महात्मा का। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे जू जो है आश्रमों में भी होते हैं। तो वो बल्कि वो बड़ा खूंखार हो जाते हैं, माने उल्टा प्रभाव होता है उनका। जो कुछ विवेक लेकर के आता है, विवेक रहता है, वो भी जाता रहता है, वो तो फिर घोर अविवेकी हो जाता है। तो खैर कहने का अर्थ ये है कि ये जो अध्यात्म विद्या है उसका जरूर अनुशीलन होना आवश्यक है। आत्म विषयक अन्य कुछ हो ना हो, गीता ही पढ़ा करो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, उसी से
आपका मोह समाप्त होगा होगा होगा। जितना समझ में आएगा ना वही लाइट है, उतना प्रकाश, माने उतना अंधेरा छटा। एक एक चीज़ जितना भीतर प्रवेश करता है अंधेरा छंटता है। तो ये मोह जो चला गया, अर्जुन की बड़ी उपलब्धि है। वो अपने को, किसी भी साधक को, अब संसार के साथ मैं मेरा संबंध नहीं, परमात्मा के साथ मैं मेरा संबंध है ना। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। वो जो तुलसीदास जी का जो कई बार हम कहते हैं, जनक जननी जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ताग सबके ममता ताग बटोरी बांधी मन मन ही ही बांधी बरी डोरी, मन ही बांध ही बरी डोरी। नहीं, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, है ना। ये जो चीज़ है कैसे होगा? आपके ममता जहाँ जहाँ आपके मेरे पुत्र हैं, मेरे पति हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा घर हैं, माने जनक जननी माता पिता है ना, बंधु सुत पुत्र, दारा माने पत्नी, तनु ये शरीर, धन भवन सुहृद परिवार, इनमें हमारी ममता फैली हुई है। स्नेह, जैसे कल सुनाया था, अर्जुनेन ही राज्य पुत्र मित्र गुरु सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेशु अहमेशा ममयते। तो ये जो मैं और मेरा शरीर से लेकर के सारे संसार के साथ, यही हमारा संसार है। तो उसमें से एक एक से ममता का ताग जो है ना, ताग माने धागा, वो एक एक से धागा खोल खोल करके सारी ममताओं के धागों को ऐसा बड़ी उसको वट करके, है ना, और उसको डोरी बनाओ, माने तब ना मजबूत होगा। और उस सारे ममताओं का रस्सी मेरे चरणों में लगा दो। भगवान करे मेरे चरणों को बांध लो ममता की रस्सी से, है ना। तो लेकिन ये सबसे ममता हटाना कैसे होगा? बोलने से तो होगा नहीं। तो होगा तभी जब मोहोयम विगतो मम, जब बार बार आप सुनेंगे कि संसार मेरा हमेशा नहीं रहेगा, मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं तो परमात्मा का हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, और उन्हीं से मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। ये सुने बिना बार बार ये मोह जाएगा नहीं। तो इसलिए मोह नष्ट हुआ, और तब जाकर के अर्जुन कह रहे हैं कि मदनुग्रहाय, तब उनको भगवान के अनुग्रह का अनुभव हो रहा है। आहा प्रभु कितने कितनी कृपा है आपकी, है ना, कितनी कृपा है। अनुग्रह का अनुभव बहुत बार होता नहीं है। देखिए माता पिता कई बार शासन करते हैं, भलाई के लिए करता है, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं कि हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अत्याचार कर रहे हैं, है ना। और चूंकि ईश्वरीय सत्ता का हमारे इतना मोटी अंधता है, अज्ञान इतना हावी है कि ईश्वरीय सत्ता और उनका हमारे साथ जो रिश्ता है, संबंध है, उसके बारे में हम बिल्कुल बेखबर है, कुछ पता ही नहीं लगता। तो जब मोह कम होता है ना, तब धीरे धीरे अनुग्रह का पता लगता है। कितना अनुग्रह है भगवान का, है ना। और ये जो थैंक्स भगवान के अनुग्रह का पता लगे तो एक कृतज्ञता का भाव उमरता है। अरे कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ के, आपको बहुत प्यास लगा था, एक गिलास पानी किसी ने आपको दिया उस समय, तो आपका जो है एक प्राण की रक्षा हुई, तो आप उस व्यक्ति के प्रति कितना कृतज्ञ हो जाते हैं।
तो जब कोई हमारे लिए कुछ करता है या हमको पता लगता है, उसका किया हुआ चीज़ जब हमको ज्ञान होता है ना, कृतम जानाति, तो स्वाभाविक रूप से हम उसके प्रति एक अपनापन, एक कृतज्ञता का भाव अनुभव करते। लेकिन ईश्वर के प्रति तो ऐसा नहीं करते। भगवान के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव अनुभव में नहीं आता है। डेली भोजन में बैठ कर के ब्रह्मार्पणम आदि तो करते हैं, लेकिन भगवान आप भोजन के रूप में हो और भोजन हमारे थाली में हो, आपने हमारे जीवन रक्षा का सारा प्रबंध किया, कहाँ उस समय तो दिल से तो वो चीज़ दुआ निकलती नहीं है, प्रभु आपने किया है ना। हम लोग गतानुगतिक के रूप से चले जा रहे हैं। इसलिए क्रिश्चियनों में, क्रिश्चियनिटी में एक चीज़ है, उसका वो भी रिचुअल्स हो जाता है। जैसे हमारे, जैसे भोजन की थाली आएगा तो सबसे पहले भोजन नहीं शुरू कर देगा, वो थैंक्स गिविंग बोलते हैं। सब लोग मिल करके थैंक्स गॉड, भगवान आपको बहुत धन्यवाद कि आज ये भोजन हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अब ये अगर दिल से किया जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो परमात्मा का अनुग्रह हमारे ऊपर नाना प्रकार से है, उस अनुग्रह का पहले पता लगे कि कैसे कैसे भगवान क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और किए ही जा रहे हैं। तो हृदय जो है कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा। ये भक्ति का एक उत्कृष्ट रूप है। जब तक ये नहीं हुआ तो भक्ति अभी ठीक से जीवित नहीं हुई है, गतानुगतिक यांत्रिक भक्ति चल रही है ना। ये प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, ध्रुव ने बड़ी तपस्या की, भगवान दर्शन दिए। तो दर्शन जब दिए तो ध्रुव के मन में बड़ी एक भाव उमड़ा कि मैं इनकी कुछ स्तुति करूं। अब स्तुति करना उनको, वो तो 5 साल का बच्चा था, उनको तो स्तुति करने का कोई ज्ञान ही नहीं, कैसे स्तुति करे। लेकिन भीतर में भगवत दर्शन से वो इतने कृतज्ञता से भर गए कि देखो मेरे प्रार्थना से भगवान आ गए। तो वो जो हैं स्तुति करना चाहा, भगवान समझ गए। देखिए हम अगर स्तुति नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, स्तुति की चाह हो जाए कि हम भगवान की कुछ स्तुति तो गाए। आपको गाना नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर भीतर से आप कुछ भगवान के लिए गाना चाहते हो दिल से, तो वो बड़ी चीज़ है। तो भगवान जो हैं इस छोटे से बालक के इस भाव से भगवान एकदम पिघल गए। आए तो इसे ही द्रवित होकर के, देखो छोटा बच्चा और ऐसी तपस्या किया मेरे लिए। तो उन्होंने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में, कंडस्थल में स्पर्श कराया, और ध्रुव के भीतर सारे जो है ज्ञान शब्द सब भर गए। बिना पुस्तक पढ़े भी हो सकता है, अगर परमात्मा की अनुग्रह हो तो क्या नहीं हो सकता। और फिर स्तुति ध्रुव जो शुरू करते, उसका पहला श्लोक बहुत मार्मिक लगता है हमको, हमेशा ही हम बोलते रहते हैं, कई बार सुनाया आप लोगों को। योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति
धरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य, जो भीतर प्रवेश करके मेरी हुई ये सोई हुई थी वाणी, कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन मेरे भीतर ये प्रसुप्त वाणी को जिन्होंने संजीवित कर दिया, इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, ये मुर्दा पड़ी थी, निष्प्राण जड़ पड़ा था। वाणी तो थी मेरे पास में, लेकिन वो वाणी जो है मुर्दा थी, कुछ हम कह नहीं सकते आपके लिए। लेकिन भीतर प्रवेश करके जिन्होंने मेरे इस प्रसुप्त वाणी को संजीवित किया, संजीवित कर रहे हैं, किया नहीं, संजीवयति, इस समय वर्तमान कालावच्छेदेन। वो कैसा है? अखिल शक्तिधरः, ओ समस्त शक्तियों का आधार है। और कैसे संजीवित कर रहे हैं? स्वधामना, अपने तेज से। यद्वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जिसको कह नहीं सकती, लेकिन जो वाणी को ये प्रकट करती हैं, करते हैं, जो सत्ता से ये वाणी बकबक कर रहा है, समर्थ हो रही है, वो है ब्रह्मा, वो है परमात्मा। ये जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्या अपनी शक्ति से बोल रहे हैं? अभी अगर बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति परमात्मा उपसंहार कर ले तो फिर राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य न भी हो, लेकिन कितना भी बोला जाए आपको, आप न सुनोगे और न बोल पाओगे, है ना। तो अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन। और ये जो हाथ काम कर रहा है, ये जो पैर चलता है, ये जो श्रवण सुन रहा है, ये जो त्वक स्पर्श कर रहा है, ये सारी जो शक्तियां हैं, प्राणान माने अन्य प्राणान, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, उस भगवान परम पुरुष को मेरा प्रणाम है। तो ये जो हमारे भीतर इस समय जो उनकी सक्रियता है, उनकी जो सपोर्ट है, निरंतर हमारा पोषण चल रहा है, इसको अगर हम महसूस कर पाए तो हमारे भीतर अनुग्रह की अनुभूति होगी, कृतज्ञता से हम भर उठेंगे। तो ये कृतज्ञता की भावना जो है, भक्ति की, थैंक्स गिविंग, इसको माने सरल शब्द में थैंक्स गिविंग, लेकिन वो थैंक्स माने थैंक्स कहना इतना नहीं है, भर जाना, बोलो ना बोलो, लेकिन भगवान, है ना, आपकी शुक्रिया शुक्रिया, आप को क्या कहे, हमारे सब कुछ जो कुछ है आपका है, आपका दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ यहाँ सामने आया, ठीक है। एक तो अध्यात्म संगक उपदेश सुनना, मोह का अभाव होना, और तीसरी बात है अनुग्रह की अनुभूति होना। अब वो जो सत्संग, जो अध्यात्म संगीत है, उसके साथ में कुछ और भी आपने सुनाया, उसी का प्रभाव भी है। क्या है? दूसरे श्लोक देख लेते थोड़ा। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हमने और भी कुछ आपसे सुना। क्या सुना? भूतों का, चराचर सब भूतों का आप ही भव हैं और अव्यय हैं। आप ही उत्पत्ति कारण और प्रलय कारण हैं। आपसे ही उत्पत्ति है, आप में ही प्रलय हैं। ये बातें मया विस्तरशः श्रुतौ, मैंने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। किससे? आपसे, तत्तः, आपसे ही सुना। और अव्यय महात्म्य भी आपका मैंने सुना आपसे। तो पूर्व का जो श्रवण है उससे ये श्रवण थोड़ा सा अलग करके अर्जुन करे। पहले अध्यात्म संज्ञक उपदेश सुना और अब जो हैं आप ही समस्त जगत का उत्पत्ति और प्रलय हैं और आपकी अव्यय महिमा सारे जगत में व्याप्त हैं। ये सब बातें भी मैंने आपसे ही सुना। तो इसको व्याख्याताओं ने ऐसा व्याख्यान किया और सही भी लगता है कि प्रथम जो 6 अध्याय है त्वम पदार्थ प्रधान है, आत्मतत्व प्रधान षट्क है, और सप्तम अध्याय से भगवान ने ईश्वरीय सत्ता की महानता, महिमा और उनका वो वर्णन शुरू किया है ना, मया आसक्त मना पार्थ करके। हाँ, तो तत्पदार्थ प्रधान वेदांत की भाषा में, तो तत्पदार्थ प्रधान जो उपदेश है आपका, उसमें 3 चीज़ अर्जुन ने उसका निचोड़ निकाला। देखिए, अर्जुन सामान्य श्रोता नहीं है। भगवान ने इतना लंबा चौड़ा उपदेश किया, लेकिन अर्जुन जो हैं सार बता रहे कि हमने आपसे ये सुना है। क्योंकि अर्जुन को वहाँ अपनी विद्या बतानी नहीं है। अर्जुन की मैं बड़े सजगता से, श्रद्धा से, एकाग्रता से हमने सुना आपका, और ये मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ये प्रार्थना उनको करनी है। हमने कई बार, आपने भी महसूस किया होगा, किसी विद्यार्थी को प्रश्न करने दे तो प्रश्न में 10-15 मिनट तो अपना प्रवचन महिमा ख्यापन करने लग जाता है कि कितना वो जानता है। अरे भाई, 1-2 शब्द में अपनी बात कहो, प्रश्न करना ही नहीं आता और अपनी महिमा बड़ी बताते हैं। तो ये जो चीज़ है कि टू द पॉइंट बोलना और सही प्रश्न अल्प शब्द में करें, वो बड़ी चीज़ है। तो अर्जुन को ही कहा कि आपने विस्तार पूर्वक मुझे बताया कि आप ही सृष्टि का कारण हैं, आप ही प्रलय कारण हैं। भव और अप्यय, अप्यय माने प्रलय। और फिर आपके अव्यय महात्मा को भी हमने सुना। अब सप्तम अध्याय से सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, लगभग 4 अध्याय से भगवान यही सब बता रहे हैं, है ना। तो ये सुनने से भी अर्जुन अनुग्रह का अनुभव कर रहे हैं, है ना। इससे भी ये जो भगवान की महिमा का पता लग रहा है और उनकी कितनी कृपा है अर्जुन के ऊपर, खास करके हमारे ऊपर भी हैं, लेकिन अर्जुन के ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। और कुछ हो न हो, उनके रथ के सारथी बन करके वो जो हैं, है ना, माने इतने बड़े महान नायक उस समय भारतवर्ष का, बल्कि वो सबसे श्रेष्ठ नायक है, श्री कृष्ण शिरोमणि है। और वो एक सारथी का कर्म, सारथी तो कौन होता है? ड्राइवर। और उस ज़माने में तो जाति की भी बात होती थी। जो
सूत जाति के लोग होते थे, वही सारथ्य में थोड़ा निम्न जाति माने जाते थे। तो उस कर्म को, सारथ्य कर्म को भगवान ने स्वीकार किया। क्यों भाई? उनको क्या पाना है अर्जुन से? क्यों कर रहे हैं? मद अनुग्रह है। वो हमारे प्रति जो आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है, आपकी अनुकंपा है। अर्जुन तो समझ रहा है कि हमारे मित्रता के खातिर आप सारथी कर रहे हैं, लेकिन अभी पता लग रही तो साक्षात परमात्मा ही है, वो मेरे सारथी बना हुआ है ना। तो ये सब भगवान की महिमा, भगवान के जो स्वरूप और उनके जो माने स्वभाव और प्रभाव, ये भव अप्ययो और महात्म्य और स्वरूप का भी कथन आया है। ये सब सुनने से भी अर्जुन भक्ति से भर गए। ठीक है ना? तो ये भी सुनना जरूरी है। तम पदार्थ प्रधान उपदेश भी सुनना आवश्यक है और तत्पदार्थ संबंधी उपदेश भी सुनना आवश्यक है। अब यही तो है ब्रह्म तत्व, जन्माद्यस्य जाता। ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे आप? परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? भाई जगत के माध्यम से ही जगत ईश्वर को पहचानना। ये जगत की सृष्टि किसने की, कौन चला रहे, कौन किसमें उपसंहार हो जाता है, यही जो है बार बार विचार करने से आपका मन परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से भरेगा। देखिए, महात्मा श्रवण के बिना व्यक्ति में भक्ति का उदय नहीं होता। किसी व्यक्ति की जब तक बैठे हुए हैं आपके सामने, मान लो आपको पता नहीं कि कितने बड़े विद्वान हैं और कितने उनके ऐश्वर्य है, कितने उनके गुण हैं, तो बैठे हैं, ठीक है, हम भी हैं, आप भी हैं। लेकिन जब उनका प्रभाव का पता लगता है तो अरे देखो भाई, ये तो पूज्य हैं, प्रणम्य हैं, तो भगवान तो हैं। लेकिन भगवान के होने पर भी हम भगवान की भक्ति कहाँ कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान की जो भगवत्ता है, उनकी जो महिमा है, उसका ज्ञान हमको नहीं है। तो देखिए, भक्ति के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। इसलिए जो भक्त संप्रदाय है वो भी मानते हैं ना, प्रस्थानत्रय का जो व्याख्यान किया रामानुजादि ने, तो वो तो भक्ति को प्रधान मानते, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति होगी कैसे? भाई जिसको भजन करना है, उस भजनीय की महिमा ही पता नहीं लगा तो भजन ही नहीं कैसे करोगे, क्या करोगे? तो इसलिए महात्मा ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो तीन चीज़ आया। एक तो आप सबको उत्पन्न कर रहे हैं, करते हैं, और आप ही में सब समा जाता है, ये जो है ना। और महात्म्य, अव्यय महात्म्य, आपकी अक्षय महिमा, कभी क्षीण न होने वाली महिमा, ये जो है अर्जुन कह रहे हैं कि ये भी मैंने आपसे सुना है। और बल्कि उनके आगे का जो प्रश्न है, प्रार्थना है, प्रश्न क्या है, वो इसी से संबद्ध है। क्योंकि द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, तो इसलिए इसकी भूमिका आई। तो देखिए, एक भवाप्ययो और महात्म्यम, इसको बार बार श्रवण करें तभी भक्ति होगी। तो भक्ति और अनन्य भक्ति के लिए बार बार भगवत महात्मा का श्रवण करें, और भगवान के योग से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ और सब प्रलय उसी में होता है, ये श्रवण करें। गीता जी में ये बात कहाँ आई? बार बार आया 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय में कहा, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः, सारा जगत का उत्पत्ति और प्रलय मेरे से है। तो ये सुनने से भक्ति होती है क्या? हाँ, सुन करके यदि समझे तो भक्ति होगी,
सुनने से भक्ति नहीं होती, शब्दार्थ का ज्ञान और उसका मनन होना आवश्यक है। तो सप्तम में, अष्टम में, नवम में भगवान ये बार बार बताया। दसम में एकदम जो पूर्व का जो महादेव, तो ये जो पूर्व का अध्याय, 10वां अध्याय, उसमें एक बात भगवान ने कहा, और हम जब 10वां अध्याय का विवेचन कर रहे थे उस समय हम बार बार इसको संकेत कर रहे थे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबका प्रभव हूँ, सबको जन्म देने वाला मैं हूँ, सबका जीवन मेरे से ही उद्भूत होता है, उद्भूत हो रहा है। हमारा जीवन किससे उद्भूत हो रहा है भाई? किससे है? अपने से ही है क्या? हम अपने आप से ही जिंदा हैं? कभी सोचते ही नहीं है। जिंदगी जो है, जीवन मिला है, वो तो ग्रांटेड है, पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो जीवन मिला हुआ है, कितनी इसकी कीमत क्या है इस जिंदगी की? कभी कीमत सोचे तो अहम सर्वस्य प्रभवः और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब प्रवृत्त हो रहा है। सारी जो चेष्टाएं हैं सृष्टि में, जो हलचल आप देख रहे हैं या जो आप नहीं भी देख रहे अपने भीतर और पूरे ब्रह्मांड में, वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे से हो रहा है। मैं इनको ये जीवित रखा हुआ हूँ और सारे क्रिया मेरे से हैं। तो मैं समझता हूँ कि अव्यय महात्मा में इसको ले लीजिए, ठीक है? महात्मा माने सृष्टि प्रलय परमात्मा है, उसको इतर एक अव्यय महात्मा लेना है ना। तो ये जो समस्त जगत को धारण किया हुआ है और संचालन कर रहे, इसको शायद पहले दिन इसको सुनाया था ना, माने मत्त सर्वम प्रवर्तते का भाष्यकार ने क्या अर्थ लिखा? मत्त एव स्थिति नाश क्रिया फलोपभोग लक्षणम विक्रिया रूपम सर्वम जगत प्रवर्तते। ये ध्यान देने की चीज़ है। मेरे से ही ये सब की स्थिति है, खाली जन्म हुआ ये नहीं, जन्म के बाद जो ये जी रहे हैं वो भी मेरे से हैं। नाश, नाश तो फिर अलग से अप्पय शब्द से वहाँ कहा, लेकिन क्रिया जो हम कर्म करते हैं निरंतर, और उसका जो फल उत्पन्न होता है, और उस फल का जो उपभोग हम कर पाते हैं, उपभोग लक्षणम विक्रिया रूपम सर्वम जगत प्रवर्तते। ये सारा जगत मुझसे, समस्त क्रियाओं को, ये जो है ना अनुभव करने की चीज़ है। चाहे छोटे मोटे कीड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इस सब में क्रियाएं चल रही है, निरंतर चल रहा है। चाहे श्वसन क्रिया हो, चाहे भोजन क्रिया हो, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म जो है, ये प्रति क्षण अनंत क्रिया ये पूरे संसार में चल रहा है। ये क्रिया ही समझ ले एक प्रकार से उसकी जिंदगी है, उसकी स्थिति है। ये समस्त क्रियाओं का उद्भव कहाँ से होता है? कौन करा रहा है? उसके पीछे कितनी शक्ति है, कैसा है वो? तो अगर ये जगत की क्रियाशीलता को आप ध्यान जाए तो भगवान की महिमा का अनुभव करके हमारे मस्तक झुक जाएगा, है ना? तो क्रिया फल उपभोग लक्षणम,
और इतना बड़ा संचालन कर्म। तो इसको जो है बार बार मनन करना चाहिए। इसको श्रुति में एक साथ में कह दिया, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अविषम प्रयन्ति अविषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। इसका अनुभव से कैसे भक्ति होगा? जैसे जैसे महात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, हमारे मस्तक झुक जाएगा, हमेशा के लिए परमात्मा में हम समर्पित हो जाएंगे। एक कथा मैं कई बार सुनाता हूँ, बहुत बार सुनाया, आप लोगों को भी सुनाया। एक बार संदर्भ शुद्धि के लिए सुन लो तो कोई दोष नहीं है। ओहो 3 मिनट है तो जल्दी सुनो। एक बार इंग्लैंड में एक किशोर ने हमको प्रश्न किया कि हम भगवान की भक्ति डेली क्यों करें। हम भगवान को मानते हैं और संडे संडे जैसे वहाँ धर का रिवाज भी है ना, भगवान के मंदिर में भी जाते, दर्शन करते, पूजा करते, लेकिन माता जी बोलती कि डेली जाना चाहिए। डेली क्यों जाए? और दूसरा प्रश्न था कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी 3 है, ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और मंदिर में जाते तो बहुत सारी देवता है, उनमें सुप्रीम कौन है? तो हम उसी की पूजा करेंगे। सबकी पूजा कितने पूजा करें? तो उस समय मैं कैसे उस बच्चे को समझाऊं? 12-13 साल का लड़का है, लेकिन साइंस पढ़ता था, 12 क्लास का शायद परीक्षा दिया था कि देगा, 12 में उठा था, 14 साल का लड़का होगा। तो हम बगीचे में घूम रहे थे बाहर, तो वहाँ एक बहुत बड़ा डलिया का फूल था, एक ही था, सब बाकी उस सीजन ख़त्म हो रहा है, गर्मी आ गई। तो अचानक मैंने पूछा कि बेटा ये जो पुष्प है ये जिंदा है कि मुर्दा है? कहा कि स्वामी जी पुष्प जीवित है। कैसे समझा? बोले ये अगर हम काट लेंगे, काट करके थोड़ी देर रख देंगे तो सूख जाएगा, तब वो मुर्दा होगा, अभी तो ये जीवित है। तो पुष्प का जीवन अपने आप से ही है कि कहीं से उसको जीवन मिल रहा है? उसने कहा कि महाराज ये पौधे से, क्योंकि उससे अलग कर देंगे तो मर जाएगा। तो हमने कहा कि पौधा अगर मुर्दा होगा, पौधा सूख जाएगा तो पुष्प खिला रहेगा? कहा कि नहीं, पौधे से उसको रस मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, इसीलिए वो खिला हुआ है। हमने कहा पौधे को जीवन अपने आप ही है कि वो किसी से जीवन मिल रहा है उसको? तो सोच करके, बुद्धिमान लड़का था, कहा कि स्वामी जी ये जो सॉयल है, मिट्टी है, इससे द अर्थ, इससे जो है उसको वो रस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ये एनवायरनमेंट से, तब वो पौधा जीवित है और पौधे से जीवन वो फुल में आ रहा है। हमने कहा ये अर्थ जो है ये डेड मैटर है कि लिविंग एंटिटी है? तो कहा कि नहीं, लिविंग होना चाहिए, क्योंकि किसी मुर्दे से कोई जिंदा नहीं निकल सकता है। अब इस पर बहुत सारे गहरे से सोचने की चीज़ है। हमने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा कहा, ये जो हम लोग यहाँ पर जीवित उत्पन्न होते इतने पेड़ पौधे, ये पृथ्वी जो है एक स्वयं लिविंग एंटिटी है, उसमें से हमको जीवन मिल रहा है। लेकिन बताओ पृथ्वी जो एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, वो पृथ्वी अपने बलबूते पर एग्जिस्ट करती है, अपने अस्तित्व में बनाए रखते हैं कि उसको किसी की सहारा की ज़रूरत है? तो धूप खिलाता, ठंडा देश है, हम धूप में घूम रहे थे, तो स्वामी जी दैट सन, वो जो सूरज है, वो सूर्य भगवान ही पृथ्वी को जिंदगी दे रहे हैं, उसको धारण किया हुआ है। अगर वहाँ सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं होंगे। हमने कहा कि देखो वहाँ सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगी तो पौधा नहीं होगा, पौधा नहीं होगा तो पुष्प नहीं होगा। लेकिन बताओ वहाँ सूर्य कहाँ से आया? सूर्य अपने आप एग्जिस्ट करता है कि उसके पीछे कोई है? कहा कि नहीं, अपने आप तो एग्जिस्ट नहीं, उसका भी जन्म होता है, उसका भी
मृत्यु है, तो हमने कहा इसे अनंत सूर्य है, स्टार्स है, बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स है, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो कहा कि ये सब जो है कोई और बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत से आ रहे हैं। हमने कहा वो जो सूर्यों को भी, अनंत नक्षत्रों को भी जो जीवन दे रहा है, जहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, वो उसी से सूर्य जिंदा हो रहा है, उसी से पृथ्वी आया, पृथ्वी से पौधा आया, पौधे से पुष्प आया। तो हमारा जो जीवन है बेटा, वो जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है ना, वहाँ से आ रहा है। कहा कि स्वामी जी वो लड़का इतना बुद्धिमान था और उसको ऐसे वो जा रहे थे विचार में। कहा कि वो जो आप सोर्स ऑफ एवरीथिंग कह रहे हो वही गॉड है ना? हमने कहा हाँ वही गॉड है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिससे हम जीवित रह रहे हैं। तो हम एक बार हमने कहा कि अच्छा बेटा बताओ, वो थोड़ा गंभीर हो गया। अच्छा अब बताइए कि भगवान का भजन हफ्ते में कितना दिन करना चाहिए? कहा कि स्वामी जी निरंतर उनका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ देखिए मुझे इतना सब मेरे लिए करती है, तो मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति का अनुभव करता हूँ। लेकिन अब तो मुझे लगा कि सब कुछ, हमारा जीवन, हमारा सांस, हमारा सब कुछ उस परमात्मा से है, तो उन्हीं के लिए तो जीवन होना चाहिए। तो जब ऐसा महसूस होगा कि हमारा सब कुछ उस महान सत्ता से, आपसे हैं, त्वत्तः भव अप्ययो हि भूतानाम, तो हमारा चित्त भक्ति भाव से, समर्पण से, श्रद्धा से भर जाएगा। हम आत्मनिवेदन कर सकेंगे, तभी हम ये विश्वरूप दर्शन और ब्रह्म दर्शन के योग्य होंगे। आज इतना ही। सूत्र का उच्चारण एक बार कर लो। ततः अनन्या भक्त्या विश्वरूप दर्शनम, ततः अनन्या भक्त्या विश्वरूप दर्शनम, ततः अनन्या भक्त्या विश्वरूप दर्शनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।